बुढ़िया माई को मुक्ति दी तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तुलसी माता की कथा। पुरानी समय की बात है। एक परम सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी जिनका नाम था वृंदा। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी और उनका विवाह राक्षस राजा जलंधर से हुआ था। जलंधर बहुत शक्तिशाली था और उसकी शक्ति का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा की अटूट पतिव्रता धर्म। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और समर्पित रही, तब तक कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने कई बार प्रयास किया, लेकिन जलंधर अजेय रहा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। वे जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका सत्कार किया, लेकिन जैसे ही वृंदा को सच्चाई का पता चला, उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया। उसी क्षण देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि यह सब भगवान विष्णु की लीला थी, तो वे बहुत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। उसी श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके शरीर से एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे आज हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तभी से तुलसी को देवी का रूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। तुलसी माता को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। सच्ची भक्ति और पतिव्रता धर्म में अपार शक्ति होती है। भगवान विष्णु और नारद की कथा। एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु तो भगवान हैं, सो झट से समझ गए अपने भक्त नारद मुनि की बात और मुस्कुरा कर बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूँ, तो फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि जी से कहा, इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर रहो और फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जगा है
और उसने अब सबसे पहले अपने जानवरों को चारा देता, फिर मुंह धोता, दैनिक कार्यों से निवृत्त होता, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया। जानवरों को अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ धोया, मुंह धोया, फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर से सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापिस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को और भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ। क्या आपका सबसे प्रिय भक्त वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। और भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोकों की परिक्रमा कर के आओ, लेकिन ध्यान रहे अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और गुण नष्ट हो जाएगी। नारद मुनि तीनों लोकों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितना बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम तो सारे दिन खाली बैठे ही जप करते हो, और जब तुम्हें कर्म दिया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़ कर बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत धनी श्रेष्ठ रहता था। उसके पास धन धान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह बहुत कंजूस और कठोर स्वभाव का था। न वह दान करता था, न किसी गरीब की मदद करता था। उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज सुबह उठकर भगवान विष्णु स्मरण करता, वैशाख मास में स्नान करता और अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत दान जरूर करता। एक दिन उस ब्राह्मण ने सोचा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, फिर भी मैं श्रद्धा से एक लोटा जल किसी प्यासे को दूंगा। वह प्रतिदिन नदी से जल भरकर रास्ते में आने जाने वालों को पिलाने लगा। उसकी इस सेवा भावना से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर वह सेठ अपने धन के घमंड में किसी को कुछ नहीं देता था। समय बीता और दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद ब्राह्मण को स्वर्ग में स्थान मिला, क्योंकि उसने सच्चे मन से सेवा और दान किया था। वही सेठ को नरक की यातनाएं सहनी पड़ी, क्योंकि उसने कभी दया या दान नहीं किया। कुछ समय बाद सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक और अवसर दें। भगवान विष्णु ने उसकी प्रार्थना सुनकर कहा, धन से नहीं, मन से किया गया दान ही श्रेष्ठ होता है। वैशाख मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अनंत फल देता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। एक समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करता, लेकिन उसके पास न तो अच्छे वस्त्र थे और न ही भोजन का साधन। फिर भी उसका मन सदैव भक्ति में लीन रहता।
बैसाख मास आने पर उसने संकल्प लिया, मैं इस पूरे महीने स्नान, दान और पूजा अवश्य करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर नदी में स्नान करता, तुलसी के पास जल अर्पित करता और भगवान विष्णु की पूजा करता। भोजन न होने पर भी वह भूखा रहकर भक्ति करता रहा। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु एक साधु के वेश में उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ भोजन दे सकते हो? ब्राह्मण के पास केवल थोड़ा सा अन्न बचा था जो उसने अपने लिए रखा था, लेकिन उसने बिना सोचे वह सारा अन्न उस साधु को दे दिया और स्वयं भूखा रह गया। उसकी निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, हे भक्त, तुम्हें सच्ची भक्ति और दान का आदर्श प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हें धन, सुख और मोक्ष का वरदान देता हूँ। इसके बाद ब्राह्मण का जीवन बदल गया। उसके घर में धन धान की वर्षा होने लगी और वह सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास न धन था न कोई सहारा, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। बैसाख मास आते ही वह प्रतिदिन प्रातः उठकर नदी में स्नान करती, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाती और भगवान विष्णु का नाम जपती। उसकी पड़ोसन बहुत धनी थी, परंतु उसे इन धार्मिक कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर उस वृद्धा का मजाक उड़ाती और कहती, इतनी गरीबी में भी तू ये सब करती है, इससे क्या मिलेगा? वृद्धा मुस्कुरा कर कहती, भगवान सब देखते हैं, समय आने पर फल अवश्य देंगे। एक दिन बैसाख मास के अंतिम दिनों में भगवान ने वृद्धा की भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुँचे और भोजन मांगा। वृद्धा के पास खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा और पानी था। उसने बिना सोचे वही साधु को प्रेम से खिला दिया और खुद भूखी रह गई। साधु भगवान उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना असली रूप दिखाकर कहा, हे माता, तुमने सच्चे मन से सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। अगले ही दिन से वृद्धा के घर में सुख समृद्धि आने लगी। यह देखकर पड़ोसन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह भी बैसाख मास में स्नान, पूजा और दान करने लगी। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ व्यक्ति रहता था। वह न तो अधिक पूजा पाठ जानता था और न ही उसके पास धन था, परंतु उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अपार श्रद्धा थी। प्रतिदिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का स्मरण करता और तुलसी दल अर्पित करता। तब भी वह हरि नाम का जाप करता रहता। एक दिन किसी कारणवश वह पूजा न कर सका। मन में ग्लानि हुई और रात को उसने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसी रात उसे स्वप्न में विष्णु ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके सभी पाप हर लेता हूँ। भक्ति में विधि नहीं, भाव प्रधान होता है। कुछ समय बाद धर्मपाल के जीवन की सभी कठिनाइयाँ दूर हो गई। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ गई। अंत समय में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। विष्णु भगवान की कथा। एक नगर में एक सेठ व एक सेठानी रहते थे और सेठानी रोज विष्णु भगवान की पूजा करती थी। सेठ को उसका पूजा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था,
इसी वजह से एक दिन सेठ ने सेठानी को घर से निकाल दिया। घर से निकलने पर वह जंगल की ओर गई तो देखा 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उसने कहा कि मुझे नौकरी पर रख लो। उन्होंने उसे रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए और उसके बाल भी उड़ गए। वह आदमी कहते हैं कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है। तुम एक काम रहने दो और हमारे घर का काम कर लिया करो। वह चारों आदमी उसे अपने साथ घर ले गए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते और सभी बांट कर खा लेते। एक दिन सेठानी ने कहा कि कल से 8 मुट्ठी अनाज लाना। अगले दिन वह 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोसन से आग मांग लाई। उसने भोजन बनाया, विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर सभी को खाने को दिया। सारे भाई बोले कि बहन, आज तो भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा है तो स्वाद तो होगा ही। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा और आस पड़ोस के सारे लोग कहने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य से खाता था। एक दिन सेठ अपनी सेठानी को ढूंढने चल पड़ा। उसने ढूंढते हुए वह भी उस जंगल में पहुंच गया जहां वह चारों आदमी मिट्टी खोद रहे थे। सेठ ने उन्हें देखा तो कहा कि भाई, मुझे भी काम पर रख लो। उन आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके भी हाथों में छाले पड़ गए और बाल उड़ने लगे। उसकी यह हालत देख चारों बोले कि तुम्हें काम की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। सेठ उन चारों आदमियों के साथ उनके घर चला गया और जाते ही उसने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी तो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और हर रोज की भांति विष्णु भगवान को भोग लगाया। उसने उन चारों भाइयों को भोजन परोस दिया, लेकिन जैसे ही वह सेठ को भोजन देने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाई बोले कि बहन, ये तुम क्या कर रही हो? वह बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। भाई बोले, हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। उसने भगवान से प्रार्थना की तो विष्णु जी प्रकट हो गए। सभी ने दर्शन किए। सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और सेठानी को साथ चलने को कहा। भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया। जब सेठानी के साथ सेठ भी भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और उनके परिणाम से उनका घर अन्न धन से भर गया। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सब ने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनके द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना
आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल रही थी तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहने लगे कि अपनी मूसक देना को आगे भेज दे तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल के परंतु टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे गए। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और संकट कट जाएंगे। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसे कारज सारियो ऐसे कारज सबको सिद्ध कर जो। बोलो गजानन भगवान की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है, वहाँ 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसने पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी। वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाऊंगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर माँ, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 36 व्यंजन बना दी।
मामा ने भरपेट खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया है। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी बावनी भाजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली कि ना माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आँख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी, जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। एक बार अपने पुत्र के खातिर भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच छिड़ गया था प्रलयंकारी युद्ध। भगवान शिव जहाँ प्रलय के देवता हैं, वहीं श्री कृष्ण पालन करता। दोनों के कारण ही यह जगत सुचारू रूप से चल रहा है और दोनों महाशक्तिशाली हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर कभी दोनों में युद्ध हुआ तो उसका इस संसार पर क्या असर पड़ेगा और दोनों में से विजयी कौन होगा? चलिए जानते हैं एक पौराणिक कथा जहां इन दोनों के भयंकर युद्ध का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा बलि के सबसे बड़े पुत्र बाणासुर ने शिव पुत्र कार्तिकेय की सुंदरता से मोहित होकर भगवान शिव का पुत्र बनने की इच्छा जताई। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद शिव जी ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। एक समय ऐसा आया जब बाणासुर की पुत्री उषा को श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। उषा की मायावी मित्र अप्सरा चित्रलेखा ने अनिरुद्ध और उषा का गंधर्व विवाह करा दिया। जब बाणासुर को यह बात पता चली तो उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर उसे अपना बंदी बना लिया। फिर क्या था, श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना के साथ बाणासुर की नगरी पर धावा बोल दिया। श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध। बाणासुर श्री कृष्ण की नारायणी सेना से अकेले नहीं लड़ सकता था, इसलिए उसने भगवान शिव से मदद मांगी। अब युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना के विरुद्ध बाणासुर की सेना के साथ भगवान शिव और कुमार कार्तिकेय भी लड़ रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि एक पल को लगा कि भगवान शंकर ने अग्निशस्त्र से गरुड़ पर सवार श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न मारे गए। लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने वरुणास्त्र का प्रयोग कर महादेव के अग्नेस्त्र को शांत कर दिया। फिर शिव जी के अस्त्रों के जवाब में श्री कृष्ण ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया, जिससे संपूर्ण जगत अंधकार में डूब गया। गुस्से में भगवान शंकर ने 4 पंखा वाला बाण अपने हाथ में ले लिया तो श्री कृष्ण ने जीभरास्त्र उठाया। इस तरह यह युद्ध समय के साथ विकराल हो गया और इस युद्ध से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी को युद्ध रोकने आना पड़ा। उन्होंने दोनों को सारी स्थिति स्पष्ट की कि किस प्रकार उनके युद्ध से संसार का विनाश हो रहा है। उनके समझाने के बाद महादेव युद्ध में पीछे हट गए, लेकिन कार्तिकेय और बाणासुर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते रहे। जब श्री कृष्ण ने बाणासुर को परास्त किया
अंत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में बाणासुर को पराजित करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र प्रयोग किया और उसकी मदद से बाणासुर के सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। जैसे ही श्री कृष्ण अपने चक्र से उसका वध करने लगे, कार्तिकेय के साथ महादेव वहां फिर से पहुंच गए, लेकिन इस बार उन्होंने युद्ध करने के बजाय श्री कृष्ण से बाणासुर को माफ करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि मैंने इसे अभय दान दिया है, इसलिए अगर आप इसका वध कर देंगे तो मेरा वचन झूठा पड़ जाएगा। शिव जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया और अनिरुद्ध उषा सहित अपनी पूरी सेना लेकर वहां से चल दिए। बाणासुर को आज भी अजर अमर माना जाता है और बाद में भगवान शिव के उसे अपने गढ़ों में शामिल कर लिया। गणेश और बुढ़िया माई की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जियोगी, क्यों तू धन मांगो और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुनी जाने वाली लपसी तपसी की यह कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, जो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। तब लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाना खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसने नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने लपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने
नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन दे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ किसकी, तुम विनय और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम बिंदा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख कल काम, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो ये कय गोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटा, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।